Hello everyone. Um, as you all know, we are going to start with video lessons of all the subjects. So I have to begin with social studies as well as with English also. But today, before I start making video, I want to go on with one story with you all students. Actually, this story is related to one farmer who lives in valley. Valley means small space between two mountains, and he is alone house in that valley, and that person is completely dependent on one of the field in which he go on growing certain crops. तो एक बार की बात है कि उसने अपने फील्ड में कॉर्न्स ग्रो की हुई थी, बट द थिंग इज़ दे पीपल वर वेरी पुअर, दे पीपल बिलोंग्स टू वेरी पुअर फैमिली, सो दे वर नॉट हैविंग एनी इरिगेशन फैसिलिटी, so they were completely dependent on rain about their crops and watering their crops regularly. And many days were passed, there was no rain, so that farmer was worried about, and he was constantly looking towards clouds ke when the rain will start, at least much rain or little rain, but there should be rain. काफ़ी ज़्यादा हो या थोड़ी हो लेकिन बारिश होनी चाहिए. So that farmer was waiting for rain, and along with that, one day suddenly it happened that clouds started beginning, and finally there was a एक टाइम आया कि हाँ ऐसा लगने लगा कि अब बारिश होगी. सो फार्मर कुछ खुश हो गया. तो उस दिन शाम के टाइम पर ऐसा हुआ कि उसकी वाइफ खाना बना रही थी और उसका बड़ा बेटा खेतों में काम कर रहा था, एंड हिज यंगर सन वॉज प्लेइंग आउटसाइड. तो आफ्टर मेकिंग डिनर हिज वाइफ कॉल्ड देम ऑल फॉर डिनर, एंड सडनली से दे हियर्ड नॉइज ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन. दैट मीन्स फाइनली बारिश होने लगी. अब बारिश होने लगी तो दैट फार्मर बिकेम वेरी हैप्पी कि फाइनली बारिश होगी तो अब मेरे जो खेतों में फसल है वो अच्छे से ग्रो हो पाएगी. सो ही वॉज वेरी हैप्पी फॉर दैट, एंड देन ही डिड हिज डिनर, एंड आफ्टर दैट ही केम आउट फ्रॉम हाउस टू फील दैट ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन ऑन हिज ओन बॉडी. बाहर आया, उसने अपने बॉडी पर वो रेन महसूस करने के लिए तो काफ़ी टाइम बाहर खड़ा रहा. बहुत खुश हुआ कि रेन अच्छे से हो रही है, मेरे खेतों को अच्छे से पानी लग रहा है. तो ही बिकेम वेरी हैप्पी विद दैट, एंड इवन चिल्ड्रन वर ऑल्सो वेरी हैप्पी. बोथ ऑफ हिज सन्स वर ऑल्सो वेरी हैप्पी विद दैट. बट after some time, when rain doesn't get a stop, and it was going on with much heavy wind and hailstorm and all, तो farmer started worrying about कि अब ये रेन ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है, तो ये रेन अब रुकनी चाहिए, क्योंकि अगर बारिश नहीं स्टॉप होगी तो उसकी फील्ड पे जो क्रॉप्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे. सो होता है ना ऐसा, हर एक चीज़ अपनी लिमिट में हो तो अच्छा है, अगर ओवर लिमिट में हो तो वो इंसान को वो हर एक चीज़ को ख़राब ही करती है. सो द सेम थिंग स्टार्टेड हैपनिंग हेयर. Rain was not getting stop, and farmer started worried about his crops. Then suddenly he started so much worried, और वो जो hail storm थी, वो जो हवा चलने लगी, उसकी वजह से पानी रुक गया, पानी खेतों में स्टेबल होने लगा, एंड फाइनली उसकी सारी क्रॉप ख़राब हो गई, क्योंकि बारिश काफ़ी टाइम तक चली. जितना बारिश चाहिए था उससे भी काफ़ी टाइम तक चली. तो ही वॉज वेरी मच टेंस्ड विद दिस कि बिफोर फ्यू मिनट्स आई वॉज हैप्पी विद दिस रेन, एंड नाउ आई अगेन बिकेम डिप्रेस्ड बाय. सो ही बिकेम वेरी अपसेट विद दिस, एंड फाइनली ही वॉज वरीड अबाउट कि दिस इज़ अवर इनकम सोर्स विच ऑलरेडी गॉट स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ रेन. सो नाउ फ्रॉम वेयर वी विल ईट फूड फॉर रिमेनिंग ईयर. एंड देन he was very much worried. He told his family also about this
कि now it is very difficult to survive because there is no one to help us and we don't have that much income, that much savings with us that we can go on without this crop also. काफ़ी अपसेट था वो, और उस अपसेट में उसने एक ही बात सोची कि अब हमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि हमारे आजू बाजू में कोई और है ही नहीं, तो नो वन कैन हेल्प अस एक्सेप्ट गॉड, भगवान के अलावा हमें कोई और हेल्प नहीं कर सकता. तो फाइनली व्हाट ही डिड, ही रोट वन लेटर एंड इन लेटर ही रोट ऑल द सिचुएशन के फ्रॉम पुअर फैमिली ही बिलोंग्स टू and in what way heavy rain occurred and due to which his crops and everything got spoiled. He wrote that letter and on letter he wrote address to God. Now after he wrote that letter he wrapped that envelope and he went to post office to post that letter to God. But भगवान के घर का एड्रेस किसको पता. तो व्हेन पोस्ट मास्टर सॉ दैट लेटर, जब पोस्ट मास्टर को वो लेटर दिखा तो बाकी के लोग भी जो ऑफिस में काम करते थे, पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, दे ऑल ऑल्सो स्टार्टेड लाफिंग कि ये गॉड को लेटर लिख कर गया है तो गॉड को किस पते पर हम पहुंचाएं लेटर. तो पोस्ट ऑफिसर जो मेन ऑफिसर था, व्हाट ही डिड, ही ओपन दैट लेटर, he read that letter and when he read the letter he came to know about the we can tell worst situation of that poor farmer because no income, no availability of food, no availability of good crop, so obviously they were in very much bad situation. So now postmaster को लगा कि इसने भगवान को लेटर लिखा है, कितनी उम्मीद से लेटर लिखा है कि भगवान इसको रिप्लाई देंगे ही देंगे. तो व्हाट ही डिड, पोस्टमास्टर डिस्कस्ड दिस होल सिचुएशन विद ऑल ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ पोस्ट ऑफिस एंड देन दे फाइनली डिसाइडेड टू गिव मनी और वट एवर दे कैन गिव फॉर दैट फार्मर. सो सबने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया एंड एवरीवन, द वे एवरीवन डिड कंट्रीब्यूशन, एक्चुअली फार्मर ने अपने लेटर में लिखा था कि ही वांट 100 सेंट्स सो दैट 100 सेंट से वो अपने घर को पूरे साल चला सकेगा, उसको खाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बट 100 सेंट्स वी कैन कंसीडर एज 100 रुपीज़. ओके, देन अब 100 रुपीज़ अगर उसने मांगे हैं, बट जो कलेक्शन, जो कंट्रीब्यूशन पोस्ट ऑफिसर्स ने किया था दैट अकर्ड ओनली अप टू 75 सेंट्स. नाउ पोस्ट मास्टर के लिए तो अच्छा था कि चलो 75 सेंट्स भी इकट्ठे हो गए, वो भी बहुत है, तो एटलीस्ट कुछ नहीं से कुछ है, वो अच्छी बात है. सो पोस्ट मास्टर ने वो सारे 75 सेंट्स एक एनवलप में रखे और एनवलप में के ऊपर लिख दिया फ्रॉम गॉड. नाउ उसके बाद जब फ्रॉम गॉड ये लेटर रेडी हो गया, ये पार्सल, ये वी कैन टेल मनी रेडी हो गए, द नेक्स्ट संडे व्हेन फार्मर केम टू ऑफिस टू इंक्वायर वेदर देयर इज एनी रिप्लाई फ्रॉम गॉड और नो, तो पोस्ट मास्टर खुद उसको वो एनवलप देने के लिए बाहर आया. पोस्ट मास्टर को ये था कि जब मैं उसको एनवलप दूंगा और जब वो एनवलप में रुपीज़ देखेगा, दैट इज़ 75 सेंट्स देखेगा, तो मुझे उसके फेस की खुशी, जो हैप्पीनेस है, वो देखनी है. सो ही केम आउट टू गिव दैट लेटर टू हिम एंड व्हेन ही गेव लेटर टू हिम एंड देन फाइनली वो फार्मर भी खुश हो गया कि चलो फाइनली मुझे रिप्लाई मिला, मतलब मुझे जो मेरी डिमांड है वो भगवान ने पूरी कर दी. तो ही जस्ट ओपन दैट लेटर एंड ही सॉ इन दैट लेटर देयर वाज 75 सेंट्स, मतलब 100 डिमांड किए थे और 75 मिले, मतलब 25 इज़ मिसिंग, राइट. ना फार्मर वॉज सो इनोसेंट पर्सन के उसको ये दिमाग में नहीं आया कि ये जो रुपीज़ है वो भगवान कहाँ से देंगे, ये किसी न किसी ह्यूमन बीइंग ने ही ऐसा काम किया होगा. तो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग हैप्पी ही बिकेम वेरी अपसेट विद दोज 75 सेंट्स
और उसकी अपसेट की वजह क्या थी कि मैंने तो 100 सेंट्स मांगे थे और 100 की वजह से 75 ही आए हैं. सो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, राइट. सो ही अगेन wrote letter to God, and in that letter he wrote कि you sent me cents but I got only 75 cents. That means 25 cents I still didn't got. So see that by next Sunday, before I come to inquire here, I want my 25 cents also, because I want 100 cents complete from you, that is from God. So he wrote that letter, but in end he even wrote that कि please give this cent directly to me in anyhow, don't give here in post office, because there are many cheaters living here in post office. That is, उसके अकॉर्डिंग ऐसा था कि ये जो 75 सेंट्स आए हैं, मतलब गॉड ने तो भेजे होंगे तो पूरे ही भेजेंगे. इट मीन्स 25 सेंट्स किसी पोस्ट ऑफिसर ने ही निकाल लिए हैं और मेरे तक 75 सेंट्स ही पहुंचाए हैं. सो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग हैप्पी, ही बिकेम वेरी अपसेट, and he finally declared that according to his sense, he declared that there are cheaters sitting in post office and they just steal 25 cents from my this envelope. Okay, so what happened in this? That is, पोस्टमास्टर ने अच्छा ही सोचा था, लेकिन फार्मर कुछ ज़्यादा ही टेंशन में था, जिसकी वजह से उसको ये अच्छाई दिखाई नहीं दी और उसको उसमें भी थोड़ी सी बुराई ही दिखाई दी. ओके, सो दिस इज़ वन स्टोरी that is about poor farmer, how he write letter to God and how God reply him, and in what way God का reply he accepted. Okay, now which story I told you, that story is your first lesson of your English textbook, that is first flight. So your very first lesson of English textbook with a letter to God, and that story starts from here. So I request you all students, please go through this story of all these pages, because I have completed story which I said you about farmer. And another thing, you have one form type on page number 2. This is simply detail you people have to fill on your own, that is related to Department Post India money order. Okay, so this is a type of form which we have to fill when we have to do some money order. Okay, so I request you all students, please fill this form on your own, and related to this form only you have these question answers, like you people are doing in comprehension, you have to do here also. Okay, so see that you fill these answers also, please, and then start reading this story. In my next video, actually already there are meanings given on all the sides of pages, but then too there are few words in which you may not understand exact meaning. In the next my video, I will definitely keep certain these words. If you see clearly, I have written certain meanings on book itself, but I will make you to write these meanings and all in my next video. Okay, and along with these meanings, I will even give you certain question answers related to lesson number 1, which you have to learn. And I request you all students to make one separate English notebook, in which very first you have to write meanings whichever are given in textbook, that is on side of pages, and whichever meanings I will make you to write in your notebook. Okay, so along with that meanings, I want you people to write down the question answers also, which I will give you in next my video. Okay, so by that time, please go through this lesson, and please see that you
understand this lesson well. If you don't understand the story by listening first time, this is recorded video, you can go on hearing this video again and again. Once hear this video, then read the lesson, and then again hear this video. I am damn sure you will definitely understand this lesson well. Okay, thank you so much. See you in next video.